हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज ये चेहरा देख के आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रहा होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। वेल, मैं छत पे जाके बात करता हूँ आपसे, क्योंकि इतना ज़्यादा पेनफुल होने के बावजूद मेरी आवाज़ काफ़ी बैठी हुई है। पता नहीं आप तक शायद पहुँच भी रही हो कि नहीं। एंड वेल, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है मुझे। देखने के लायक हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आपसे बात करता हूँ कुछ। एक सेकंड में छत पे पहुँच जाऊँ पहले। तो ये हालत कैसे हुई मेरी, इसके बारे में चर्चा करेंगे ज़रूर। बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ है मेरा बाइक से, तो ये उसी का देन है। एंड ये सब आ रहे हैं। बहनी कहाँ ऊपर आओ थे? कहाँ थे बहनी ऊपर? ये गिरचा भी रे पकड़ ली चोटियों रे। गिरचा भी तो पता चलिए अब ना नीचे नीचे था नीचे। अगर गिर गई नीचे 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 बता नीचे नीचे चल नीचे नीचे नीचे। वैसे चोट लगा हट हट नीचे आए ना ऊपर आराम से जो तो नीचे का जो 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 जाए दे। तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि ये चोट कैसे लगा और ये इतना ज़्यादा पेनफुल कैसे है मेरे साथ। तो स्टार्टिंग कल क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे बाइक से, मैं और मेरा दोस्त समीर भाई, जिसका रियल नेम नबीउल्ला है, वो भी था साथ में, मतलब वही था। चलो यार आसान एक लेके नीचे जोते बाबू, एक लेके नीचे जोते ये जोता आसान जो। अब गिर जावे अब दिक्कत हो जाए, जाते कि आई ऊपर चल जो। तो गाइस ये आसान चल जाओ नीचे, चल जाओ लाला। हाँ अब आए 10 मिनट बाद। तो गाइस ये मैं बता दूं आपको कि ये कैसे हुआ। सुबह से स्टार्ट करते हैं। तो कल का दिन था, हम लोग सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए हैं, फिर क्रिकेट खेलने गए। क्रिकेट खेलते खेलते हम लोगों ने जीता 100 रुपये। 100 रुपये जीतते ही फिर हम लोग 100 रुपये के वो जो 100 रुपये जीता था हमने, उससे जीतने के लिए हम लोग इतनी मेहनत की, मतलब शाम हो गई, शाम के 4-5 बज गए। 3 मैच हुआ, हारे जीते, लास्ट में हम लोगों ने 100 रुपये ही जीता। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो अब पार्टी करते हैं, कंपेयरगंज जाते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं। तो ठीक है, मैं नवाउल, साहिल, गुलाम नबी एंड सकीबुल था, 5 लोग थे, 2 बाइक थी। हम लोग गए आराम से, अपना जो भी था क्या बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं यार, कॉफ़ी पिए एंड मंचूरियन खाएँ 20-20 का, मोमोज़ भी खाएँ 5 लोग। एंड फिर क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए, तो सब लोग आपस में कंट्रीब्यूट किए कि इतना इतना निकाल दो सब भाई, तब बजट बन रहा है, तब सब खा लेंगे। तो ठीक है, तब ने निकाला भाई पैसा। तो फिर क्या हुआ कि फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि हम लोग खा लिए। उसके बाद कैश आया, आदिल आया वहाँ पे, उन लोग भी खाए। एंड फिर ये डिसाइड हुआ कि साहिल, सकीबुल और गुलाम नबी एक बाइक पे जाएंगे, मैं और नवाउल एक बाइक पे जाएंगे। ठीक है, तो साहिल, सकीबुल एंड गुलाम नबी सब एक साथ चले गए घर। हम भी चले गए, हम और नवाउल वापस आ गए घर पे। ठीक है, तो वापस आते वक्त तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चला था, खा लिए पी लिए, घर पे आ गए। अब क्या हुआ, ईशा का टाइम था, सब लोग अपने अपने घर पे आराम कर रहे थे। मगरिब के टाइम पे हम लोग आ गए थे घर पे। एंड मगरिब के टाइम में आकर के 1-2 घंटा आराम किए, खेल वल के खा वा के वहाँ पे कंपेयर से। एंड देन फिर कि मुझे भूख लगी एंड मुझे अंडे खाने की तलब लगी कि सो चलो यार अब अंडे खाते हैं। तो मैंने फ़ोन किया नवाल को कि भाई आजा चलते हैं अंडे खाने। तो फिर वो आया बाइक लेके,
मैंने बोला कि यार बाइक मुझे दे, मैं चलाता हूँ। फिर बोला ठीक है भाई ले ले, तू ही चला ले। तो मैंने बोला ठीक है ला दे दे भाई। फिर एक्चुअली कैसे तो मुझे बाइक चलानी उतनी आती नहीं थी, मुझे बाइक चलानी उतनी नहीं आती है। मैं थोड़ा ही बहुत ही चला पाता हूँ, मतलब अगर मेरे पीछे कोई बैठा है तो मैं नहीं चला पाता हूँ बाइक, ऐसा सीन है। तो लेकिन फिर भी रात का समय था, मैं ईसा की अज़ान हो गई थी एंड नमाज़ उस वक्त चली रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्राई किया जाए रात में, भले ही एक बार रिस्क लिया जाए। रिस्क है तो इसका ये वाला सोचा था मैंने। तो खैर वो तो कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। तो बाइक पे बैठा, अब इधर से जा रहे हैं हम लोग, इधर से जाते जाते मदरसे तक पहुँचे। मदरसे तो कुछ नहीं हुआ। फिर उधर से जाते बैजा के घर है, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे अंडे की दुकान पे हम लोग वहाँ पे रुके 2 मिनट। वहाँ उनसे पूछें कि आपके यहाँ अंडा है वो बॉयल, तो उन्होंने बोला कि बॉयल अंडा नहीं है, आप 5 मिनट रुक जाइए, आपके लिए मैं उबाल देते हैं हम लोग, 5 मिनट रुक जाइए बस। तो मुझे जल्दबाजी थी, शैतान का भाई जो हूँ हमेशा जल्दबाजी में रहता हूँ, निहायती, लेकिन क्या ही बोलूँ, शैतान का सगा भाई, इतना जल्दबाजी में हूँ क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जैसे भी है मैं कहानी बता रहा हूँ अपने कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, प्लीज़ एक्सप्लेन से सुन लीजिएगा, देन फिर आप लोग डिसाइड कीजिए कि ऐसी दोबारा गलती आप मत कीजिएगा। तो ओके, क्या हुआ उस दिन, तो दुकान वाले ने बोला कि भाई आप 5 मिनट रुक जाइए, अंडे उबाल देते हैं आप लोग के लिए। तो मैंने बोला कि नहीं इतना टाइम नहीं है, हम लोग चलते हैं चौराहे पे। नवाब से बोला, नवाब बोला ठीक है भाई रुक जा यार, क्या जाएगा चौराहे पे, इतनी रात हो गई, ठंड हो गई है एंड जाने के बाद कोई फ़ायदा है नहीं, उतनी दूर जाओगे फिर वापस आओगे। लेकिन मैं ज़िद्दी था और शैतान का सगा भाई जो ठहरा, जल्दबाजी मुझे उसकी। तो मैं नवाब को ज़िद्दी था, एक तो ज़िद्दी था ही, उसको ज़िद्दी में अपने मना लिया कि भाई साहब चलो नहीं चलो यार कह के मना लिया। और दुकान वाले भी गुस्सा हो गए कि यार ये डेली का कस्टमर है एंड इसको हम लोग यहाँ था आज खाने, और एन वक्त पे बॉयल अंडा नहीं मिला, अब 5 मिनट रुकने के लिए बोल रहे हैं तो ये रुक नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी, आप जा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तो मैं क्या हुआ, हम लोग निकले और बैजे के घर के पास से सड़क है, ऐसे निकले एंड फिर वहाँ पे पंडीपुर है, वहाँ पे मुड़ान पे हम लोग लेफ़्ट लिए और लेफ़्ट लेते ही 50 कदम के बाद वहाँ पे अंधेरा था, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड नमौल की बाइक में लाइट तो थी, पर मैं अभी नया सिखवैया यार, बिल्कुल कुछ अता न पता। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है 20 पे क्या ही चलाना, 30 पे चलाते हैं। गियर थर्ड डाला, 30 पे ऐठा, और क्या है आगे जो था मतलब भैंस का गोबर था वहाँ पे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसलेटर ऐड दिया, ध्यान दिया नहीं, गोबर में फिसला एंड इस साइड से गिर गया मैं। इस साइड से जैसे गिरा मतलब मैं बेहोश हो गया था लिटरली। बाइक कब गिरा, बाइक गिरा मुझे होश ही नहीं था कि बाइक मैंने गिराया है, बाइक गिर गया, मैं एकदम बेहोश पड़ा हुआ हूँ। करीबन 20 मिनट बाद मुझे होश आता है। तो बाजू है जो घर था जहाँ पे मैं गिरा था, बाजू वाले घर में एक मतलब मड़ई टाइप का घर था, मतलब मड़ई वगैरह था, मतलब बहुत ही गरीब लोग थे, लेकिन फिर भी दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे उठाया, खड़ी पे रखा एंड पानी वगैरह मारा। तो उन्होंने बोला कि कहाँ के हो बाबू, कहाँ के हो। पीछे नवाल भी था, वो फ़ोन किया, उसको भी चोट लगी थी बहुत ज़्यादा। वो फ़ोन कर रहा है उधर साइड में जाके मेरे घर वालों को या मेरे दोस्तों को मेरे घर वालों को फ़ोन कर रहा है कि फरहान चोटिल हो गया है एंड आप आ जाइए जल्दी से यहाँ पे पांडीपुर के पास। तो वो लोग तो आ ही रहे हैं। तो इधर जाम में खटे पे बैठा हूँ, यहाँ के लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ के हो बाबू, क्या कर रहे हो। तो फिर मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कुछ, मुझे लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि ये सपना है, मैं कहीं गिरा उरा नहीं हूँ। लेकिन बाद में जब मुझे पता चला, जब मैं उठा, मेरे मुंह पे पानी फेंका गया एंड जब मैंने जाके आईना देखा, बाय गॉड आई एम शॉक्ड कि मेरे चेहरे को क्या हो गया है, क्या हो गया। आई एम लिटरली शॉक्ड कि यार गांड फट गई। उस वक्त इतना रोना आ रहा था ना खुद पे यार कि क्या ही बताऊँ। लेकिन
गांव वाले वहाँ के जो थे आसपास के बहुत अच्छे थे। फिर नबाव ने जिनको फ़ोन किया था मेरे दोस्तों को और मेरे मोहल्ले वालों के जो 2-3 दोस्त हैं, जैसे अख्तर रज़ा, कैब भैया एंड सबाउल, समजान एंड 3-4 लोग आए थे। वहाँ पे मुझे टोटो में बैठाएँ एंड टोटो में बैठा, ठंडी लगी रही थी, जैकेट था यही वाला। फिर मैं बैठा, फिर वहाँ पे मुसीर की दुकान पे लेके गए मुझे, डॉक्टर की दुकान पे। तो वहाँ पे मुझे मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मेरे साथ हो क्या रहा था। उन्होंने मुझे 2 सुई लगाई एंड पट्टी वगैरह की। पट्टी वगैरह तो लग नहीं, क्योंकि आज मैं जाके बदलवा चुका हूँ वहाँ पे। पट्टी वगैरह की, देन उन्होंने मुझे बोला कि जाओ ये दवाई दे रहे हैं, खाना खाने के बाद खा लेना। सूजन जो है वो थोड़ा सा होगा सुबह, लेकिन कम कर देगा। एंड उन्होंने 2 दर्द की सुई लगाई थी, दवाई भी दी एंड सारा पेमेंट वगैरह जो था वो बिल बना। तो उन्होंने वो सब तो मेरे दोस्त ने आई थिंक शायद दिया होगा, मुझे पता नहीं एक्चुअली में अभी तक। लेकिन खैर ये सब घटना मेरे साथ हुई मुसीर की दुकान पे। जब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यार अपने दर्द को, कैसे बताऊँ। लेकिन ये समझ लीजिए कि मुसीर की दुकान पे जाने के बाद मुझे ज़्यादा उतना कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि सुई लगी थी एंड दवाई दिया था उन्होंने एंड कहा था कि चले जाओ खाना वाना खा के सो जाओ। जैसे मैं खाना मतलब जैसे वहाँ से निकला, मैं टोटो में बैठा, घर पे आया। घर पे इतनी भीड़, क्या हो गया फरहान को, क्या हो गया। पूरे घर पे भीड़ लगी हुई थी। रूम में मैं अपने रूम में गया हूँ और पहले तो मैं अपने घर में एंटर होते ही इतनी सारी भीड़ देख के, करीब 50-60 लोग थे। इतने लोग को भीड़ देख के मतलब मैंने सोचा कि यार कौन बता दिया यार इतने लोग को घर पे। पूरी भीड़ जमा हो गई थी। तो मैंने दादी से कहा कि यार चिंता लेने वाली बात नहीं है, कोई बस चमड़ा छिलाया हो, ज़्यादा कुछ आया नहीं है, हाथ वगैरह नहीं टूटा है, अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। एंड फिर मैंने कहा दादी से कि रो मत, सब कुछ सही हो जाएगा। अब इतना चोट लगने के बाद भी आदमी अगर ऐसा बोल रहा है तो भाई ये एक अलग लेवल की मेंटालिटी है। खैर तो मैं अपने रूम में गया, मैं रूम में आया, मेरे दोस्त कैश वगैरह, मेरे जितने भी दोस्त थे, साहिल, गुलाम नबी, वो सब वहाँ पे उपस्थित हुए और कैश के घर वाले भी आए एंड गुलाम नबी के घर वाले आए, साहिल के घर वाले आए, मोहल्ले के जितने लोग थे सब लोग आए मुझे देखने की फरहान कैसा है, क्या चोट लगा, क्या हुआ, दिस दैट। एंड फिर मुझे दवाई दिया, खाना दिया गया, खाया। और सब लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वही बताया मैंने कि कैसे हुआ। बाइक चला रहा था, पंडीपुर से रास्ते में गया, गोबर आया, फिसल गया, देन फिर होश नहीं आया, फिर देन आप लोग जानते हैं। तो ये सब कहानी हुई मेरे साथ। एंड आज के बाद मैंने तौबा कर लिया है कि बाइक वगैरह मैं नहीं चलाऊँगा अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं, नो नेवर। तो गाइस आप लोग अगर बाइक चला रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा संभल के, वरना ऐसी हालत आपकी भी हो सकती है। सो गुड बाय। सो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस इतना था कि मैं अपना दर्द, अपना फीलिंग आप लोग के साथ शेयर कर सकूं, जो कि हर मैं ब्लॉग में करता हूं, अपने हर एक छोटी चीज़ शेयर करता हूं। सो मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर मैंने ये शेयर नहीं किया आप लोग के साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा जुड़ा रहना, ये मेरे लिए सबसे पहला काम है कि अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा मैं जुड़ा रहूं और आप लोग के साथ मैं हर एक चीज़, अपनी छोटी सी चीज़ शेयर करूं। ये मेरे लाइफ का मकसद है। एंड गाइस अगर आप लोग मेरी इस पेनफुल स्टोरी से ज़्यादा दुखी हुए हैं तो प्लीज़ गाइस आप बस कुछ नहीं कर सकते हैं, बस क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यार, प्लीज़ मेरे पास बोलने के लिए वक्त नहीं है। देखिए जबड़ा है, पूरा सोजा हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ये अंदर इतना चोट लगा हुआ है, सब फूला हुआ है। खैर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास दिमाग ही नहीं काम कर रहा मैं क्या बोलूँ या और ये। खैर गाइस इंशाल्लाह ज़िंदगी रही साथ तो डेली व्लॉग इंशाल्लाह आएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा अपना और इस नाचीज़ को भी
अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड दुआ में याद रखिएगा।